है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स। ठीक है, जिसका नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि हर एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो सके। ठीक है, एंगल वगैरह के बारे में जानेंगे हम। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, एंगल क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी चैप्टर के बारे में जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है एंड कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर देन इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक निचोड़ जानते हैं, जड़ आखिरकार जो समझ में नहीं आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं आपको कुछ बताऊं। दिस ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। ये सिंबल जो है 19 डिग्री का ही शो करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब सुनिएगा, ये हमारे नाम है ए, बी और सी। ठीक है, ये यहाँ एंगल है थीटा। ठीक, अब जब ये थीटा है तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आधार। क्या कहलाती है, आधार। बोले तो बेस, बेस। ठीक है, एंड ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड ये क्या कहलाता है हमारा, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कर्ण जो होता है वो आधार एंड बेस के योग के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण जो होता है, कर्ण वो जो होता है आधार के वर्ग और परपेंडिकुलर के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, अब लंब का ध्यान कैसे रहेगा आपको, जैसे कि अभी तो थीटा ये था, तब ये, तो ये ध्यान रखिए कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा, थीटा के जस्ट सामने की साइड मतलब भुजा हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। ओके, थीटा के जस्ट सामने की भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो हाइपोटेनियस होती ही है। ठीक है, कर्ण होती है। जैसे कि मैं डायग्राम को चेंज करता हूं, मैं यह बना देता हूं समझने के लिए आपके। ठीक है, ए बी सी, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यदि थीटा हमारा यहाँ बनना हो, ये अभी तो थीटा यहाँ था तब ये परपेंडिकुलर था, बट थीटा जब यहाँ है तो मैंने बोला थीटा के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो जो हो गया लंब, ये कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो ये साइड है ये तो हमेशा लंबी रहती है, वो आधार। ये हमारा क्या रहेगा, आधार। आधार मतलब बेस। और ये हमारा क्या रहेगा, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने की वजह हमेशा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ओके, क्लियर है ना। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। ओके, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, जब बोर ना हो आप। फिलहाल मेरा मेन टारगेट आपकी जड़ तक को मजबूत करके चलना है। ओके, ठीक है, अब आगे जानते हैं हम कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। ठीक, चलिए एक यहाँ पर एक थ्योरम लिख देता हूँ जो कि कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अक्सर यूज होती है। मैंने बोला कि जो कर्ण होता है हमारा, कर्ण
पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसमें ये कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, बोले तो हाइपोटेनियस का, ओके, कर्ण का स्क्वायर वो हमारे लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट करके रखेंगे सही से कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब अगली चीज जाननी है हमारे लिए, इसमें जो रेशियो होते हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर जो होता है हमारा, एक विशेष बात याद रखनी है आपको, ये चीज यहाँ लिखता हूं मैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो इसमें जो लाल बटे कक्का है इतना बॉक्स हमारा, और ये बॉक्स मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, फिर रह गया हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा कहलाता है साइन, बीच वाला कहलाता है कॉस, ये कहलाता है टेन थीटा। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के, बोले तो एल का मतलब होता है लंब और के का होता है कर्ण, ओके। अब इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, ओके। अगला कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा ए अपॉन के। ए का मतलब होता है हमारा आधार, ए का मीन्स होता है हमारा आधार, के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब कर्ण, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार को इंग्लिश में बेस और कर्ण को हाइपोटेनियस, ठीक। अगला होता है टेन थीटा बराबर होता है एल अपॉन ए, एल बोलूं तो मैं परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब अपॉन आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। शायद इतना स्कैन हो रहा है, नहीं आ तो रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूं, ये थोड़ा सा हाइट हो रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ उसको कि जो टेन थीटा जो होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा एल अपॉन ए, कहने का मतलब लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब इनके ये तीन हो गए आपके, 1 2 और 3, ठीक है। अभी इनके कुछ थोड़े अपोजिट्स होते हैं, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ मैं, देखिए ये तीन हो गए। अब जैसे जो साइन होता है हमारा, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है cos6, साइन का उल्टा है cos6 थीटा। तो ठीक इसका उल्टा कर दूं, साइन का उल्टा cos6 होता है, ये तो आपको याद ही रखना है। तो जो कि होता है हमारा k अपॉन में, मतलब ऐसे मानो आप कि cos6 थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ऐसे मान चलिएगा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर एल अपॉन के है हमारा, एल अपॉन के है। अब इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा के अपॉन में एल, मतलब कर्ण बटे
लंब। सही है, ऐसे क्लियर हो गया ना? ठीक है। अगला कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा वो बराबर होता है हमारे 1/, नहीं सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, जो कि बराबर होता है 1/cos थीटा के। और 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर हमारा क्या है, a/k बराबर जो कि हो जाएगा k/a, मतलब कर्ण अपॉन में आधार। क्लियर है? अगला है हमारा cot थीटा, जो कि बराबर होता है 1/tan थीटा, बराबर 1/tan थीटा बोले तो tan थीटा की वैल्यू अभी हमने वहां से निकाली है, क्या होता है l/a। सही से लिखेंगे तो इसको जी a/l बराबर हो जाएगा हमारा ये आधार बटे में लंब। क्लियर है? तो आपको ये 6 सर्व समीकरण जो हैं, आइडेंटिटीज हैं या रेशियो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि ये ऐसे एक बार स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। की तरह चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपको गिवन है दिया है, गिवन है दिया है हमें tan = 4/3। ठीक है, tan = 4/3 यदि ऐसा है, देन तब फाइंड द ऑल ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसका मतलब समझे आप? मैं एक क्वेश्चन से आपको सारी चीज क्लियर करने वाला हूँ। गिवन है दिया है tan a बराबर 4/3 है, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहने का मतलब है tan a बराबर तो आपको दे रखा है, tan a बराबर 4/3 है। ठीक है, दिया है, कह रहा है तो फाइंड द ऑल, मतलब ज्ञात कीजिए सभी सर्व समीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। अब सभी tan का मतलब ये है कि tan a बराबर दे रखा है, आपको बताना है कि sin a बराबर क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा, tan a तो दे ही रखा है, फिर इनके उल्टे sin का उल्टा cos x a बराबर क्या होगा, sec a बराबर क्या होगा, और अगला रह गया हमारा cot a बराबर क्या होगा। मतलब टोटली हमारे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में हमें tan बराबर तो दे रखा है 4/3। ठीक है, बाकी शेष ये 5 जो रह गए, इनके हमको वैल्यू बतानी, इनके मान बताने क्या होंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से वे में समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने ये क्रिएट किया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, जिसका मैंने नाम दे दिया ABC। ओके, मेरा थीटा यहाँ क्रिएट है, थीटा के जस्ट सामने की वजह जानते हैं ना कि लंब कहलाती है, ये मेरा भैया लंब और यू मेरा है आधार।
और यू है मेरा कर्ण, ये है मेरा कर्ण। ठीक, अब लुक tan A बराबर गिवन हैव दिया है tan A बराबर 4/3। ठीक, ओके। अब मुझको ये बताइए, आपने बहुत अच्छे से भी मैंने समझाया कि L अपॉन मतलब लाल बट्टे कक्का की हेल्प से, लाल बट्टे कक्का। तो ये पार्ट साइन कॉस टेन, टेन बराबर मैंने बताया होता है हमारा L अपॉन ए, बोलूँ तो मैं लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरा 4 है, ये कितना है मेरा लंब बराबर 4 है, और आधार मेरा कितना है 3, जी मेरा 3। मुझको क्या निकालना है कर्ण, पहले मुझे कर्ण पता चल जाए, ठीक है, तब इसके बाद ये सारी वैल्यू निकालूंगा मैं। तो कर्ण निकालने के लिए आपको यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से अब आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना मेरा, वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब मेरा दे रखा है 4 भाई, 4 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा दे रखा है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 416 प्लस 3 का 3 3 9, इन दोनों को ऐड किया 25। तो मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है मेरा 25 आ गया। यदि मैं कर्ण बराबर बात करूं, कर्ण बराबर तो अंडर रूट चला जाएगा 25 जो कि हो जाएगा 5, तो मेरा कर्ण आ गया भाई मेरा 5। ठीक है भाई, कर्ण आ गया 5। चलिए अब आपको वैल्यू उतारनी है साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए। मैंने बोला ना कि ये वाला पार्ट मेरा साइन कहलाता है, साइन, साइन है नहीं, ये बोला ना साइन। तो साइन ए बराबर कितना है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना आया है 5, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण मतलब 4/5, सही है। उसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या होता है, ये हो गया साइन, बीच वाला हो गया कॉस, ए अपॉन के बोले तो आधार बटे कर्ण, आधार मेरा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, मतलब 3/5, 3/5। क्लियर है। ठीक, cos 6, मैंने आपको बोला कि cos 6 जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन बराबर क्या होगा, मतलब ये जब cos साइन ए बराबर 4/5 है तो cos बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5/4। ठीक, उसका अपोजिट्स उल्टा कुछ नहीं, sec cos बराबर 3/5 है sec, और sec होता है cos का उल्टा ये वाला, बस 3/5 है, ये हो जाएगा 5/3, बस सिंपल। ओके, कॉट tan का अपोजिट होता है, जब tan बराबर 4/3 है तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 3/4, 3/4। ओके, झंझटी खत्म, ये सारी वैल्यू निकल आई, दिस इज राइट आंसर। ओके, कुछ नहीं, क्लियर है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं चलता हूँ अब एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। ओके, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ले लिया, ठीक है। जाएगी जाने इसमें कभी जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना टो पे भीगा भीगा प्यार बह जाता है।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो भी एनसीईआरटी बुक है, जिसके पास एनसीईआरटी, भाई आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के बेस पे, आप उसको कमेंट में शो कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरा करा दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। एकदम जीरो से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन ना मिले मेरे अकॉर्डिंग, तो बस आप मुझको बता दीजिएगा कि हमारी किताब से मैच नहीं कर रहा, तो वो आप क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिवन है दिया है, कह रहा है 15 cot इज इक्वल टू 8, 15 cot इज इक्वल टू 8, देन find the value of sin A and sec A, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, यदि 15 cot बराबर 8 है, ठीक है, 15 cot इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। यदि ऐसा है तो इन दोनों की वैल्यू बताइए, मतलब 15 cot बराबर 8 है, तो कह रहा है sin A एंड sec A की वैल्यू बताएं। बहुत सिंपल है, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लुक हियर, देखिएगा 15 cot A इक्वल टू 8, ओके, कॉट को ऐसे ही रोक लो, कॉट बराबर हो जाएगा 8/15, ओके, क्लियर, ठीक है। चलिएगा, क्या बना लिए हम, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने क्रिएट कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम क्या दे दिया, ABC, ये है थीटा, ठीक। अब कॉट बराबर क्या होता है, बस आप इस चीज को याद रखें, लाल बटे कक्का, बस आप इसको याद रखें, नो टेंशन। साइन कॉस टेन, सपोज करो आप टेन बराबर L/A है, तो मैंने बोला टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, A/L, सही है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है ला कि ये जो है ना, ये आपको A/L दे रखा है, ए बोले तो आधार है मेरा 8, लंब बोलूं 15, तो ये हो गया मेरा ये। मुझको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है कि हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है हमारा 15 का स्क्वायर डायरेक्ट ले दूं, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बोलूं तो 8 का स्क्वायर, देखिए भाई 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 2 64, कितना हो गया 289, 289, ओके। कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, अब कर्ण बराबर √289, अब 289 किसका होता है, 17 का, 17 का, तो कर्ण कितना आ गया मेरा 17, ठीक है, कर्ण आ गया 17। चलिएगा, कर्ण आपका आ गया 17 भाई, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, साइन ए की, देखिए भाई साइन ए बराबर होता है L/K, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब सुनिए, अब लंब हमारा चैप्टर में है कितना, इसमें फिगर में लंब है हमारा 15 अपॉन कर्ण कितना है हमारा 17, क्लियर। साइन ए बराबर ये हो गया आंसर। अब बताइए आप, कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है, साइन ए जो हो गया। देन उसके बाद सेक के बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए होता है, सेक कॉस का ठीक अपोजिट होता है, सेक जो होता है वो कॉस का, तो कॉस मेरा होता है जैसे कि नॉर्मली कॉस, ये बीच वाला पार्ट देखो आप,
कॉस, जो मेरा कॉस होता है भाई, कॉस का उल्टा, यदि कॉस ए बराबर ए अपॉन के है तो कॉस जो होता है सेक का उल्टा, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, मतलब कर्ण 17 एंड ए आधार कितना है 8, तो सेक का मान ये आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके, नोट कीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। ठीक है, क्लियर है, मैं इसको भी इरेज करता हूँ, ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। नीचे ये दिख रहा है यहाँ 289, फिर अंडर रूट किया है मैंने, कुछ इस तरह से किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 289, और जो 289 होता है 17 का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ना दिखता हूँ आपको, ठीक है, सही। चलिए भाई, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है आखिरकार क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए भैया, एक क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना है भाई, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन हमारा ये है, मिला है, क्वेश्चन ये 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 है, ठीक है। तो हमसे ये सॉल्व करवा रहा है भाई, कह रहा तो जांच कीजिए कि यह है, तो कह रहा तो बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यदि 3 cot बराबर 4 है तो आप ये बताइए कि ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख करके हिंदी में बस समझा दे रहा हूँ कि 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक। चलिए आइए, ये है 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सर्वसमिका होती है मेरी, वैसे तो इसको हम कर ही लेंगे, बट तुमको इजी वे में और थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पर 1 2 3 सर्वसमिकाएं होती हैं, उनका यूज की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा सरल कर देता हूँ, ठीक है। cot बराबर दे रखा है ये, ठीक है। चलो मैं अभी तुम्हें ऐसे ही समझाता हूँ, सर्वसंख्याएं भी आगे आएंगी ना वो रेशियो वाले, तभी समझाते हैं। चलिएगा, cot A बराबर इतना है, तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा ये हो जाएगा 3/4, दो चीज़ें मिल गई आपको, tan A बराबर 3/4, और देखो tan A का मान यहाँ रख दोगे आप, ठीक है। अभी तुम्हें किसका चाहिए, cos और sin का, ये चाहिए ना, ठीक है, ये भी निकल आएगा हमारा, देखिएगा। पहले हम इस LHS वाले भाग को ले लेते हैं, LHS वाले भाग को, जो कि है 1 माइनस
10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर। थोड़ा साफ साफ लिख दें, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन में 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16, जब देगा 7/16 अपॉन 25 अपॉन 16, 7/16 इंटू 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल, 7/5। इसका आंसर आ गया एक तो 7/5। ठीक है, अब इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं हम। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना है, देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं, ऐसे रखें ए बी सी, सही है। और tan के बराबर आप जानते हो क्या होता है, ऐसे लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan, tan लम, और ये भाई हमारा L/A लंब है 3, आधार है हमारा 4, कण कितना आ जाएगा निकल के, देखो इन दोनों का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 3 25, 4 चौक 16, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का होता है 5 का, तो ये हो गया मेरा 5। ओके, क्लियर है, ठीक है 5। जब ये 5 है तो हमें चाहिए किस किस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए की, कॉस स्क्वायर ए का मान चाहिए हमें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो भाई ये मेरा भाग है RHS, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए समझ रहे हो, कॉस साइन कॉस आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के मतलब 4/5, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर समझ रहे हो, साइन ये वाला L अपॉन के, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। देखो आगे सॉल्व करते थे, इसलिए 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 3 9/25, ठीक है, जो हो गया 16 माइनस का 9/25 बराबर 7/25। ठीक है, मतलब LHS बराबर RHS। ओके, क्लियर है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया ना कि हाँ दोनों पार्ट्स के क्या है, सेम आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।